गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज सुबह मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको कुछ कन्फर्मेशन बताई थी रूसा सिस्टम से रिलेटेड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ उसमें ये भी कुछ लिखा हुआ था कि हेडलाइन में कि जो आपका टीजीटी भर्ती के लिए जो पात्र है वो ग्रेजुएशन वाला भी पात्र हो सकता है। तो वो न्यूज़ जो थी वो जागरण जोश की थी। तो अभी मेरे को न्यूज़ मिली है, उसमें क्लियर कट दिया गया है कि जो है आपका वो जो मैटर था वो आपका रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर था। ठीक है, जो रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 2013-16 के बैच वाले बच्चे जो फंसे हुए थे उनको जो है क्लीन चिट दी है। ठीक है, तो वो न्यूज़ थी। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने बोला था कि कमेटी बिठाई जाए उसके लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और एचपीयू ने एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक कमेटी बिठाई थी। उनका जो है एक रिजल्ट मतलब जो परफॉर्मा है वो दे दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फंसे हजारों अभ्यर्थी बन सकेंगे टीजीटी, यहाँ पे लिखा गया है। वो मैटर नहीं था आपका, वो मैंने आपको कंफर्म करने के लिए बोला था। तो मैं आपको कंफर्म कर दूँ, ग्रेजुएशन वाला कोई भी जो है इसमें भर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, उसको जो है रूसा सिस्टम के अंतर्गत जो है अगर किसी ने किया है या किसी ने सिंपल ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, तो उनको बीएड और टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य ही होगा। ये चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका था वो 2013 से 2016 के बीच में जिन्होंने टीजीटी यानी कि जो आप कॉलेज किया है रूसा के अंतर्गत, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डगमगाया हुआ था। तो आर्ट्स वाले देखिए, तो आर्ट्स वाले अगर किसी ने कोई आर्ट्स वाले को वैसे कोई मैटर है नहीं, ठीक है, बट फिर भी बता दूं, अगर आर्ट्स वालों ने जो है रूसा के अंतर्गत कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं जो उन्होंने +2 में ही पढ़े हैं तो वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखिए नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों का जो ज़्यादा लफड़ा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। नॉन मेडिकल के लिए हमेशा जो होता है वो पीसीएम होता है और आपका मेडिकल के लिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन कॉलेज में फिजिक्स नहीं आती है तो वहाँ पर बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो ये मान्य है। ठीक है, तो कॉलेज में यही सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास केमिस्ट्री की जगह अगर ज्योग्राफी है तो कोई नहीं चलेगा, आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो +2 के होने चाहिए। तो बॉटनी और जूलॉजी आपके पास +2 में होती है बायोलॉजी में। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है बॉटनी और जूलॉजी नहीं रखते, केमिस्ट्री रख लेते हो और केमिस्ट्री की जगह कोई और सबसे आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट रख लेते हो तो वो आप अनिवार्य माने नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये मैटर जो है क्लियर कर दिया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर जिनके पास 2 सब्जेक्ट, जिन्होंने जो है +2 के सब्जेक्ट जो 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम, यहाँ पे न्यूज़ पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के फेर में फंसे हजारों अभ्यर्थियों अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2013 से 2016 के बीच कॉलेज स्तर पर एक संकाय के 2 मुख्य विषय और तीसरा विषय जमा 2 कक्षा में पढ़ने वाले टीजीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, वर्ष 2013 से 2016 के बीच कॉलेज स्तर पर एक संकाय के 2 मुख्य विषय और तीसरा विषय जमा 2 कक्षा में पढ़ने वाले टीजीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंस कमेटी ने शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही टीजीटी की बैच वाइज काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, जो आपका जो है जो बैच वाइज भर्ती जो होनी है उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल में जल्दबाजी में लागू किए रूसा की खामियों की वजह से वर्ष 2013 से 2016 के दौरान स्नातक करने वाले हजारों युवा टीजीटी भर्ती के लिए अपात्र हो गए थे। तो ऐसे में उनके लिए जो है राहत भरी खबर दी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो है आपने +2 में पढ़े हैं और वही 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप मान्य होंगे उसके लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।